आज हम लोग बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फ़ोन में लाइट सेक्शन जिसे कहते हैं उसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। और वो यहाँ पर पहले से हमने एक सर्किट बनाकर रख लिया है। तो लाइट सेक्शन आपका जो फ़ोन होता है उसमें जब लाइट काम नहीं करती है तो आपका जो चित्र है वो कैसा दिखता है, डार्क दिखता है एकदम, ठीक है, और स्क्रीन पर रोशनी नहीं मिलती है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक आईसी है मेरे पास जो कि 6 पिन की आईसी है, ठीक है, दिख रहा है, ये 6 पिन की आईसी है। और ये जो यहाँ पर पिनें हैं इनका हमें पहले मतलब जानना पड़ेगा और उसके बाद हम इस पूरे सेक्शन को समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये वीपीएच सप्लाई है, ये वीपीएच सप्लाई है। वीपीएच सप्लाई एक कॉइल से क्या हो रही है, फ़िल्टर हो रही है। क्या हो रही है, फ़िल्टर हो रही है। और यहाँ पर 4.2 वोल्ट हमारे आ रहे हैं, ठीक है। और आपको हम पहले ही बता दें कि लाइट सेक्शन में क्या ज़रूरत है। यहाँ पर एलईडी लगी है, क्या लगी है, एलईडी लगी है। तो ये चूँकि एलईडी हमने ऐसा समझाया है, ये हमारी डिस्प्ले पर चिपकी होती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होती है कि जो एलईडी होती है उसका जो लोड होता है वो मान लीजिए कि यहाँ पर हमें 18 वोल्ट चाहिए। कितने वोल्ट चाहिए, 18 वोल्ट चाहिए मान लीजिए। तो हमारे पास सप्लाई कितनी है, इनपुट कितना है, 4.2, ठीक है। तो जब भी किसी मोबाइल फ़ोन पे इनपुट मतलब कि वीपीएच सप्लाई से कोई भी एक बड़ी सप्लाई बनानी होगी, क्या बनानी होगी, एक बड़ी सप्लाई बनानी होगी, तो हम एक आईसी का यूज करेंगे, ठीक है। और उस आईसी के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी लगी होगी, तो वहाँ पर लगा होगा क्या चीज़, बूस्ट कन्वर्टर। क्या लगा होगा, बूस्ट कन्वर्टर, क्योंकि हमारी इनपुट क्या है, 4.2 है और हमें चाहिए कितना, 18 वोल्ट, ठीक है। तो ये काम करेगा कौन, इस काम को करने के लिए मेरे पास यहाँ पर 10 माइक्रो हेनरी की कॉइल लगी है। क्या लगी है, 10 माइक्रो हेनरी की कॉइल लगी है। तो आपको सबसे पहले ये जो थ्योरी की क्लास है वो हम पढ़ा चुके हैं पूरा, ठीक है, सभी बच्चों को पढ़ा चुके हैं। तो हम लोग केवल यहाँ पर ये देख रहे हैं कि आखिर इसकी हम टेस्टिंग करेंगे कैसे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि मल्टीमीटर यहाँ पे रखना है, इस जगह पे मल्टीमीटर रखना है। कहाँ पर, इस कॉइल पे, या आप D1 ये डायोड देख रहे हैं, डायोड के किस पे रखना है, कैथोड पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या बनेगी, यहाँ बनेगी एसी। क्या बनेगी, एसी। तो यहाँ नहीं चेक करेंगे, हम यहाँ पर चेक करेंगे डायोड के कैथोड पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो एसी होगी वो फिल्टर होकर क्या हो जाएगी, रेक्टिफाई होकर डीसी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें 18 वोल्ट चेक करने हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर आपकी सप्लाई आ रही है, ठीक है, तो हमारी ये आईसी काम कर रही है, ठीक है, ये हमारी आईसी काम कर रही है। अगर ये वोल्टेज जो 4.2 वाले हैं वो ऐसे घूमकर हमारे डायोड से पास होकर यहाँ हमें मिल रहे हैं, तो हम समझ जाएंगे कि आईसी क्या नहीं कर रही है, वर्क नहीं कर रही है, नहीं कर रही है, वर्क नहीं कर रही है। तो आईसी वर्क कब नहीं करेगी, बहुत ही सीधे मेथड से बता रहे हैं, सभी लोग वीडियो देखते रहें और इससे भी कई गुना ज़्यादा क्लास में बेहतरीन पढ़ाया जाता है। ये वाली जो लाइन आप देख रहे हो, ये वाली जिस पे कंट्रोल लिखा है, यहाँ पर हमारे पास पल्स आती है। क्या आती है, ये कहाँ से आएगी, ये इस वाली सर्किट में हमारे पास जो पावर आईसी लगी है इसमें PM8937 उसके GPIO सेक्शन से ये इनेबल सिग्नल इस आईसी के अंदर आता है, ठीक है। तो करता क्या है ये इनेबल सिग्नल, ये इनेबल सिग्नल इस आईसी को ऑन करता है, ठीक है। और इसके अंदर एक तरंग विभाग है PWM, वो भी ऑन हो जाता है। जब वो ऑन हो जाएगा तो ये पिन नंबर, ये जो SW वाली पिन देख रहे हैं आप, यहाँ से स्विचिंग चालू हो जाएगी इस कॉइल में यहाँ पर, ठीक है। और वही स्विचिंग फिल्टर होकर इधर से डीसी में कन्वर्ट होकर 18 वोल्ट में बदल जाएगी, ठीक है। ये कैसे होता है हम लोग क्लास में पढ़ेंगे, बूस्ट कन्वर्टर। जब बूस्ट कन्वर्टर लेके हम चित्र बनाएंगे यहाँ, चूँकि हम क्लास में बना चुके हैं। और ये वाली आईसी
को जब हम लोग दोनों चीज़ों से तुलना करेंगे तब आपको ये पूरी आईसी समझ में आएगी, ठीक है। लेकिन अभी आप जब क्लास में ये वीडियो बनाया जा रहा जो वो इसलिए बनाया जा रहा है कि ये मेरा है इनेबल, क्या है इनेबल। तो जब हमारे पास ये इनेबल मिलेगा, ठीक है, यहाँ का कैपेसिटर हमारा सही हो और ये रजिस्टेंस जो लगी है ये ग्राउंड हो, ठीक है, तो ये आईसी हमारी क्या करती है, वर्किंग करती है और हमें यहाँ पर एसी मिलेगी, ठीक है, और जो कि यहाँ डीसी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप यहाँ पर वोल्टेज 18 चेक करें, ठीक है। अगर आपका ये वाला सप्लाई यहाँ से आ ही नहीं रहा है, ठीक है, ये वाला सप्लाई अगर आपका आ नहीं रहा है और ये आईसी आपकी अगर शॉर्ट है, ठीक है, तो ये आईसी अगर आपकी शॉर्ट है तो आपकी वीपीएच लाइन क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, शॉर्ट। तो इस कंडीशन में फ़ोन डेड होगा, ठीक है। तो लाइट आईसी जो होती है वो जब वीपीएच शॉर्ट होता है तो हमें सबसे पहले ये आईसी चेक करनी होती है कि इधर शॉर्टेज तो नहीं है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको ट्रेनिंग में मिलती है। ये एक डेमो वीडियो था, ठीक है। थैंक यू। ये इंस्टीट्यूट वीके इन्फो कानपुर देहात अकबरपुर में खुला हुआ है। आप सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ आकर संपर्क कर सकते हैं।